मतलब 243 सीट पर लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। उसमें बार बार कहते हैं कि 42 भी नहीं या 41 भी नहीं, जो है सो है, उसी में लड़ना है। कि कहीं रहेंगे लेकिन लास्ट मोमेंट में आएंगे, हेलीकॉप्टर शॉट मारेंगे और उम्मीदवार बन जाएंगे। तो यहाँ उसी व्यवस्था को बदलने के लिए इस पार्टी का नींव रखा गया। जनसुराज का जन विस्तार हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी न सिर्फ अपना विस्तार कर रही है बल्कि आगामी 11 अप्रैल को राजधानी पटना में अपना शक्ति प्रदर्शन भी करने जा रही है। वैशाली जिले के महानार में एक बार फिर पार्टी ने अपनी पैठ बनाई है। महानार के अलीपुर हट्टा के एक पिछड़े हुए गांव में जहां ना सड़क है ना नाली, वहां उस जगह पर जनसुराज का कार्यकर्ता जन विस्तार अभियान चलाया जा रहा है। लोग सैकड़ों की संख्या में आए और खूब तालियां बजाएं। इस दौरान जनसुराज के जिलाध्यक्ष इंद्रभूषण जी ने इस कार्यक्रम और आगामी 11 अप्रैल को होने वाले रैली के बारे में बताया। सुनिए। आज तक जनसुराज का जन विस्तार कार्यक्रम हो रहा है अलीपुर हट्टा में जी, क्या कुछ रहा आपका अनुभव, इसके बारे में जरा बताइए। जैसा कि सब लोग जानते हैं, जनसुराज पार्टी विगत 2 अक्टूबर को जब बनाई गई और उस पार्टी के अंतर्गत बहुत सारे समाज सुधार के लिए कार्यक्रम तय किए गए और उसी में एक जन विस्तार जनसुराज पार्टी द्वारा कार्यक्रम चलाई जा रही है। उसमें सारे जितने भी अपने जिले के जितने भी प्रखंड, जितने भी पंचायत, हमारे साथियों के द्वारा वहां डोर टू डोर जाकर उन लोगों को जागृत करने का काम किया जा रहा है। जो स्वेच्छा से सदस्य के रूप में बन रहे हैं, निश्चित रूप से वो हमारे लिए आने वाले समय के लिए, एक पार्टी के लिए बहुत बड़ा एसेट के रूप में काम करेंगे। कितनी संख्या में लोग आज यहाँ पर हम लगभग, हालांकि ये जो कार्यक्रम है इसमें आप समूह से मत आकिए, जहाँ 30 की भी संख्या में होते हैं, 50 की भी संख्या में होते हैं, हम लोग अपनी बात को, ये विस्तार कार्यक्रम पार्टी का विस्तार हो या जो भी समाज से संबंधित जो भी कुरीतियां हैं, कैसे हम लोग उसको दूर करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, उसमें हम लोग जाते हैं। कभी कहीं सैकड़ों की संख्या में महिलाएं रहती हैं, कहीं जितने भी युवा साथी हैं वो भी रहते हैं। तो 25, 50, 100, 200 हर जगह इसी तरह से कार्यक्रम हर जगह चल रहा है। गांव में भी आप बैठे हुए हैं जी, और जिस तरह से आप आए हैं जी, क्या स्थिति लग रही है? बिल्कुल ही डेवलपमेंट क्या कहा जाए, आप लोग भी चौथा स्तंभ के रूप में देख रहे हैं, सब जगह घूम घूम के देख रहे हैं, कुछ है ही नहीं। हम लोग भी इसी मिट्टी में रहे हैं, यही मिट्टी पर राजनीति किए हैं, सारा कुछ है, लेकिन कुछ है ही नहीं। शर्म लगता है कहने में कि यहाँ गांव में सड़क नहीं है। आज के दौर में इससे दुर्दिन स्थिति और क्या हो सकती है लोगों का। जनसुराज तो शक्ति प्रदर्शन भी करने वाली है। नहीं, निश्चित रूप से कोई भी पार्टी जब बनती है तो लोकतंत्र के दायरे में निश्चित रूप से अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है और ताकत बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से है कि चुनाव एक सामने में एक बहाना होता है कि मैं उस अपना प्रदर्शन करूं और उसी के कार्यक्रम के तहत प्रदेश में जो हम लोगों का सबसे बड़ा गांधी मैदान है, उसमें पार्टी के द्वारा प्रायोजित है कि 11 अप्रैल को प्रस्तावित रैली को हम लोग कैसे सफल बनावे। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग निमंत्रण भी दे रहे हैं कि 11 अप्रैल को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं और ये विगत 30-35 वर्षों से जो ये सरकार है उसको कैसे हम लोग उखाड़ कर फेंके और जनसुराज को स्थापित करें। पैटर्न पे एक सवाल उठता है जी, यही सवाल है कि सारी पार्टियां वही करती हैं, रोड शो, जनसभा या फिर शक्ति प्रदर्शन, बिल्कुल सब वही करती है, जनसुराज भी वही कर रहा है, फिर जनसुराज अलग कैसे? नहीं, जब लोगों के बीच जाने के लिए तो एक जो माध्यम होता है अपनी बात को रखने के लिए, वो तो कोई भी पार्टी बनेगी तो करेंगे, लेकिन सवाल हाँ बिल्कुल पार्टियां पानी में पैसा बहा रही हैं। नहीं, पार्टी में इसको पैसा बहाने की बात मैं इसको नहीं कह सकता। ये तो एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है लोगों के बीच। अभी हम वहां से चल के इस कार्यक्रम में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके पीछे पैसा तो खर्च होता ही है। गाड़ी में पेट्रोल है तो डालना ही है, मोटरसाइकिल है तो डालना ही है, तो इसको पैसा। हाँ, रह गई शक्ति प्रदर्शन की, तो जब हमारे पास जब लोगों का जनमत ऐसा लगता है कि लोग हमको चाहने वाले हैं, निश्चित रूप से है, तो हम लोग उनकी अपनी बात को कहते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप चलें और पार्टी के सदस्य के रूप में हो,
आप पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हो चले और अपनी बात को अपने नेता को भाषण को सुने और वहां से गांधी मैदान से पूरी बिहार में ये आवाज जन स्वराज का जाए, बस यही कार्यक्रम है हम लोगों का भी कुछ नमूना होगा ये? ना ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा प्रश्न जन स्वराज के जन स्वराज को की प्रतिनिधित्व जो है आपको मतलब 243 सीट पर लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। उसमें बार बार कहते हैं कि 42 भी नहीं या 41 भी नहीं, जो है सो है उसी में लड़ना है। नहीं उम्मीदवार तो जो अभी जो सर्वे चल रहा है बहुत सारे कार्यकर्ता के रूप में लोग जा रहे हैं। उम्मीदवारी के लिए जो एक मापदंड होता है वो तय की गई है। बहुत सारे साथियों ने उसमें पार्टी में आवेदन भी दिया है। तो निश्चित रूप से जो ग्राउंड रिपोर्ट मिलेगा जो यहाँ के संगठन के लोग हैं उनके माध्यम से और बिल्कुल क्षण के आज के दौर में जो उम्मीदवारी का जो तरीका आप भी खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि कहीं रहेंगे लेकिन लास्ट मोमेंट में आएंगे, हेलीकॉप्टर शॉट मारेंगे और उम्मीदवार बन जाएंगे। तो यहाँ उसी व्यवस्था को बदलने के लिए इस पार्टी का नींव रखा गया है और आने वाले समय में आपको जब उम्मीदवारी आएगी तो निश्चित रूप से आपको झलकना शुरू होगा कि हाँ एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने उम्मीदवार चयन में कहीं कोई कुताही नहीं बरता है। आपके शहर में नए युवा ला रहे हैं नया बदलाव। भवन निर्माण में एसएस कंस्ट्रक्शन, खन्ना एंटरप्राइजेस के ऑफर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आइडियल पब्लिक स्कूल की एजुकेशन, जगदम्बा रेस्टोरेंट का टेस्ट एंड डेकोरेशन, लाइफ केयर मेडिकल का कस्टमर अट्रैक्शन, निशा मोबाइल के फोन कलेक्शंस, राजू जी के आम्रपाली मसाले की रेसिपी, डॉक्टर फारिदा परवीन की फिजियोथेरेपी। ये है शहर में अपने फील्ड के दिग्गज। आप भी बताइए आप हैं किस फील्ड के दिग्गज, ताकि हम बता सकें अपने दर्शकों को। जुड़े प्रकाशवाणी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आज ही